नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। केजरीवाल और घोटाले, इन दोनों का चोली दामन का साथ बन चुका है। दोनों ही एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हैं। केजरीवाल जितना झूठ बोलते जाते हैं उतने ही फंसते जा रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल ने काम कुछ इस तरीके के कर रखे हैं सत्ता में बने रहने के लिए। उसने सत्ता के साथ गद्दारी और जनता के साथ गद्दारी की सारी सीमाएं पार करके रखी हैं। अब एक बार फिर से केजरीवाल सरकार और केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली सरकार के अंदर 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। यह घोटाला इस तरीके से किया गया कि सारी रेवड़ियां अपने ही लोगों में बांट दी गई। अपने लोग कौन थे? जो केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे। इन कार्यकर्ताओं के में ये सारी रेवड़ियां बांट दी गई, यानी कि एक बार फिर से केजरीवाल के खिलाफ सिविल डिफेंस घोटाला सामने आया है। जी हां, सिविल डिफेंस घोटाला। ये घोटाला इतना बड़ा है कि इसमें केजरीवाल सरकार एक बार फिर से घिर गई है, क्योंकि सिविल डिफेंस के नाम पर जिस तरीके से केजरीवाल ने अपने ही लोगों को दिल्ली सरकार के अंदर सैलरी देकर, बाकायदा वेतन देकर भर्ती किया और अनाप शनाप वेतन उनको बांटता रहा केजरीवाल और काम कराता रहा अपनी पार्टी के। यानी कि उसकी पार्टी के साथ कार्यकर्ता हमेशा बने रहे और कार्यकर्ता उनसे टूटे ना, उनका वोटर हमेशा उनको वोट करता रहे। इसे बनाए रखने के लिए केजरीवाल ने तरह तरह के टोटके किए। आपने देखा होगा कि फीडबैक यूनिट के नाम पर दिल्ली गवर्नमेंट में कितनी मोटी सैलरियां देकर किस तरीके से लोगों को भर्ती किया गया था, और वो सब या तो विधायकों के रिश्तेदार थे या किसी न किसी के टच में थे या किसी न किसी रूप में वो पार्टी का काम किया करते थे। अब एक बार फिर, ये हम नहीं कह रहे हैं, एक बार फिर से दिल्ली का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसने केजरीवाल को 4000 करोड़ रुपए देने से इनकार कर दिया सालाना। ये 4000 करोड़ रुपया वो है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट केवल सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को वेतन के रूप में बांट रहा था। यानी कि सिविल डिफेंस के नाम पे जिस तरीके से केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को भर्ती किया दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर, वो बेहद शर्मनाक था। और उसने अपने कार्यकर्ताओं को बाकायदा, अपने लोगों को बाकायदा पेड वर्कर, दिल्ली गवर्नमेंट का पेड वर्कर बना के रख दिया। यानी कि कार्यकर्ता काम करेंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद आम आदमी पार्टी की करेंगे, केजरीवाल उनका मुखिया रहेगा और सैलरी देगा दिल्ली का खजाना। ये बात हम बहुत पहले से उठाते रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से केजरीवाल ने टंटे किए, स्टंट किए, टोटके किए कि पॉल्यूशन के नाम पे जैसे ही पॉल्यूशन की बात आती थी, बड़ा चढ़ा के पॉल्यूशन को पेश किया जाता था दिल्ली में, और फिर हर चौराहे पर 50 से 40 से 50 अपने सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता खड़े कर दिए जाते थे और उनका काम केवल इतना होता था कि वाहन चालकों को वो सिर्फ फूल बांटते थे या फिर हाथों में तख्तियां लेके सिर्फ लेके खड़े रहते थे। ये काम, मतलब जो काम दिल्ली सरकार में किए भी नहीं जाने थे, वो काम भी बहुत अजीब अजीब तरीके के काम सिविल डिफेंस के लोगों से कराए गए। और सिविल डिफेंस के नाम पे उन्होंने मोटी रकम दिल्ली के खजाने से उनके वेतन के रूप में बांट दी। यानी कि जो दिल्ली के अंदर केजरीवाल का कार्यकर्ता नहीं है वो भूखा मर रहा था। जो आदमी केजरीवाल के लिए काम नहीं करता उसको कोई रोजगार नहीं मिला। लेकिन जो केजरीवाल की पार्टी में जिंदाबाद मुर्दाबाद करता था या किसी भी रूप में केजरीवाल के लिए काम करता था, वो आदमी फजूल फंड के 22 से 25 हजार रुपए पर माह वेतन लेता था। जी हां, असल में हम आपको यह भी बता देते हैं कि 1967 में सिविल डिफेंस की स्थापना की गई थी। इस सिविल डिफेंस की स्थापना का मकसद यह था कि उस टाइम पर पुलिस और फौज कम हुआ करती थी, तो जो सिविल के जो काम होते थे, कोई आपदा आ जाए, प्राकृतिक आपदा या किसी तरीके का कोई इंसिडेंट हो जाए, तो वहां पर लोग, स्वयंसेवी लोग, ये एक स्वयंसेवी संस्था है और स्वयंसेवी संस्था का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट
अपनी अपने एक तरीके से देखा जाए तो अपने हिसाब से जनता की सेवा करना, यानी कि कोई भी आदमी फ्री ऑफ कॉस्ट अगर जरूरत पड़े तो जनता की सेवा कर सके, इसलिए सिविल डिफेंस बनाई गई। लेकिन केजरीवाल ने सरकार में आने के तुरंत बाद एक नया टोटका निकाला और उन्होंने लंबे समय के लिए आते ही जो दिल्ली के अंदर होमगार्ड सिस्टम था उसको पूरी तरीके से दिल्ली सरकार से खत्म कर दिया। हालांकि दिल्ली के अंदर जो होमगार्ड को खत्म करने में कहीं ना कहीं शीला दीक्षित सरकार का भी हाथ था, लेकिन केजरीवाल ने आते ही अपनी एक सिविल डिफेंस कर्मियों की पूरी फौज खड़ी कर दी और इन्हें भर्ती करने का जो जिम्मा दिया गया वो दिल्ली गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास था। यानी कि जो इलाकाई एसडीएम थे वो अपने यहाँ पर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का डीएम होता है, डीएम, तो डीएम के अंडर में ये सारी भर्तियां की गई थी और इसके लिए जो जो एडवर्टाइजमेंट दिया वो भी बहुत हास्यास्पद था कि उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर सिक्किम को देश से अलग कर दिया। यानी कि जो इसमें बहुत स्पष्ट लिखा था उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर, हम आपको ये एडवर्टाइजमेंट और वो डाल भी देंगे कि किस तरीके से उन्होंने उसमें लिखा कि भूटान और सिक्किम के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का कंडेम जो है वो सिक्किम के मुख्यमंत्री ने भी किया था कि ये किस तरीके का एड दिया गया है और सिक्किम को भारत से अलग दिखाता है ये एड, इसलिए इसमें सुधार किया जाए। तो ये एक बड़ी मामला था क्योंकि केजरीवाल तो ऐसा काम करते ही है ना, तो उन्होंने ये किया और डीएम के थ्रू जो है ये सारी सिविल डिफेंस की भर्तियां की गई थी। पूरे देश के अंदर आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश के अंदर करीब 5.5 लाख सिविल डिफेंस कर्मी हैं जो स्वयं सेवक के तौर पर काम करते थे। लेकिन केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर, अकेले दिल्ली के अंदर 55,000 सिविल डिफेंस के लोग भर्ती कर दिए। 55,000, आप समझिए बड़ी फिगर है। 55,000 लोग, जो यूथ था, जो उसका कार्यकर्ता था, जो केजरीवाल के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद करता था, उन सभी को भर्ती किया, 55,000 लोगों को। और उनकी सैलरी कौन देता है? उनकी सैलरी देता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। 4,000 करोड़ रुपए जो एक जो सिविल डिफेंस कार्यकर्ता की जो सैलरी है उसकी सैलरी है 22 से 25,000 रुपए। साथ में टीए और डीए हैं अलग, तो 22 से 25,000 और टीए डीए अलग, इस हिसाब से बहुत मोटी रकम दिल्ली सरकार के खजाने से, यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जेब से इन सिविल डिफेंस कार्यकर्ताओं को पे की जा रही थी। एक मोटा जो इनके ऊपर बोझ पड़ रहा था वो करीब 2,000 करोड़ सालाना का बोझ रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे पड़ रहा था, जिसको देने से अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने अपने इस विरोध में बाकायदा लिखा है कि सिविल डिफेंस के जो लोग रखे गए हैं या जो लोग काम कर रहे हैं वो हमारे किसी काम के नहीं है, इसलिए, और ना ही हमारे पास फंड है इन्हें पैसा देने के लिए, इसलिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट अब सिविल डिफेंस के लोगों को और वेतन नहीं दे सकता है। यानी कि अब बिल्कुल क्लियर कट सामने आ गया है कि किस तरीके से सिविल डिफेंस के लोगों के नाम पर आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को दूसरी जगह पर भर्ती किया। हम आपको यह भी बता देते हैं कि पहले इन सिविल डिफेंस कार्यकर्ताओं की जो यूनिफॉर्म थी वो सफेद रंग की हुआ करती थी, सफेद रंग की। लेकिन केजरीवाल ने एक नया काम किया। आप समझिए किस तरीके का काम किया। अनिल बैजल जैसे लोग इस दिल्ली का जो सत्यानाश करके गए, जो पूर्व एलजी थे, आप समझिए कितना मोटा पैसा खाया होगा अनिल बैजल ने, जो इस बात पर भी चुप बैठे रहे और केजरीवाल कुछ भी करते रहे। जो बनके तो आए थे सेंटर के नुमाइंदे, राष्ट्रपति के नुमाइंदे, लेकिन उन्होंने केजरीवाल को खुल के लूटने दिया।
आप उस वक्त को याद कीजिए जब दिल्ली के अंदर 2 बार कोरोना महामारी फैली। कोरोना महामारी के अंदर सिविल डिफेंस के लोग अकेले ऐसे थे जिन्होंने लूट मचाई और 2-2 हजार रुपए चालान के नाम पे लोगों से वसूले। कई जगहों पे पकड़े गए सिविल डिफेंस के लोग, कई जगहों पे लोगों ने उनको पीटा, दौड़ा दौड़ा के मारा, कई जगह पे पुलिस वालों से सीधी टकराहट हुई और उसने केजरीवाल ने अपनी फौज के नाम पे सिविल डिफेंस के लोगों को खड़ा किया और उनकी जो यूनिफॉर्म थी वो सफेद से बदलकर हूबहू दिल्ली पुलिस की यूनिफॉर्म जैसी बना दी। और अनिल बैजल जो दिल्ली के उस वक्त के एलजी थे वो चुपचाप मूक दर्शक बने रहे। बहुत आवाजें उठी, मामले कोर्ट तक भी गए, लेकिन अनिल बैजल ने किसी की एक नहीं सुनी। यानी कि अनिल बैजल भी उस लूट में, केजरीवाल की लूट के अंदर शामिल थे, तभी वो चुप रहे। अनाप शनाप फैसले लिए उन्होंने, बाकायदा लेटर बना के दिए गए रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों के नाम से और उन पर था कि वो ऑफिसों के अंदर घुसकर सिविल डिफेंस के लोगों ने लोगों के चालान काटे, जबरन उनसे पैसा वसूली किया। ऐसे बहुत सारे मामले। अब जबकि दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस से मिलती जुलती यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए थी, ये कॉन्स्टिट्यूशनली बंदिश है, बॉन्ड है कि दिल्ली पुलिस की यूनिफॉर्म जैसा दूसरी यूनिफॉर्म नहीं हो। लेकिन केजरीवाल ने सिविल डिफेंस के लोगों की यूनिफॉर्म दिल्ली पुलिस से हूबहू मिलती जुलती बनाई और कई जगह पर दिल्ली के अंदर टकराहट हुई। और आज भी बहुत सी जगहों पर कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को दिल्ली पुलिस का नुमाइंदा बताकर लोगों से अनाप शनाप वसूली भी करते हैं और कई बार उनसे टकराहट। ये सारा मामला बहुत दुखद है दिल्ली के अंदर कि केजरीवाल ने किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को सरकारी खजाने से पैसा लुटाया और अपनी जिंदाबाद मुर्दाबाद के लिए उनको दिल्ली में एक नए सिस्टम के अंदर बनाकर तैयार किया और उनका इस्तेमाल किया। और पैसा कहां से गया? दिल्ली के खजाने से, दिल्ली के टैक्स पेयर की जेब से। बेहद शर्मनाक है। लेकिन ये 4,000 करोड़ का घोटाला अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गले की फांस बनने वाला है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।